This is the course 3 book of English literature. Lesson number 4, Unit 2. Today I am going to teach you the new poem Little Things. Unit 2 of Lesson 4. This poem is written by Julia Abigail Fletcher Kearney. She was born on 1823 and died in 1908. Julia Abigail Fletcher Kearney was a teacher and poet from the United States of America. She became famous for writing this poem in 1845. Many of her other poems have been published in school textbooks. The poet reminds us about the joy of paying attention to the little things in life, that we often ignore the things that make our life special, little deeds of kindness and love. The poet मीन्स होता है कवि. पोएट जो है वो हम लोग को ये याद दिलाती है यानी कि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने में जो खुशी मिलती है उस बारे में पोइट हम लोगों को याद दिलाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं अपने लाइफ में, जिसे नज़रअंदाज करते हैं. उन छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुशी मिलती है जिसे हम लोग नज़रअंदाज करते हैं. द थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ स्पेशल, और वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी को ख़ास बनाती हैं. लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस. डेट मीन्स होता है कर्म. लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव का मतलब होता है छोटी छोटी कर्म, छोटी छोटी दयालुता के कर्म और प्यार करने का ढंग. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the beauteous land. And the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth an Eden like the heaven above. Little drops of water, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड. पानी की छोटी छोटी बूंदें, रेत के छोटे छोटे दाने. लिटिल ड्रॉप्स मेक द माइटी ओशियन, क्या बनाते हैं, बहुत शक्तिशाली समुद्र बनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत ज़मीन बनाते हैं. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशियन, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड द ब्यूटीएस लैंड. पानी की जो छोटी छोटी बूंदें रहती है वो क्या बनाती है, बहुत ही शक्तिशाली समुद्र बनाती है. एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और बालू के छोटे छोटे दाने खूबसूरत ज़मीन बनाती है. ब्यूटीएस मीन्स होता है ब्यूटीफुल. And the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity.
एंड द लिटिल मोमेंट्स, यानी कि छोटे छोटे जो पल हैं। हम्बल दाओ देवी, हम्बल में होता है नर्म पल। मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, इटर्निटी में होता है अनंत काल तक। यानी कि पोइट ये कह रही है कि हमारी ज़िंदगी में जो छोटे छोटे पल हैं उसे इतना नर्म बनाइए, इतना विनीत बनाइए कि कोई भी उसे अनंत काल तक कोई भी उसे ना भूल पाए। लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मेक आवर अर्थ एन ईडन लाइक द हेवन एबव। लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस का मतलब होता है, लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस दयालुता के छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे काम। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के छोटे छोटे शब्दों से। मेक आवर अर्थ एन ईडन, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के छोटे छोटे शब्दों से। मेक आवर अर्थ एन ईडन, अर्थ में होता है पृथ्वी। प्यार के छोटे छोटे शब्दों से अपनी पृथ्वी को स्वर्ग बनाइए। लाइक द हेवन एबव, यानी कि किस तरह का हेवन, जो ऊपर में है उस तरह का क्या बनाइए, हमारी पृथ्वी को हेवन बनाइए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप लोग को उस वर्ड मीनिंग को याद कर लेना है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द ब्यूटियस लैंड, एंड द लिटिल मोमेंट्स हम्बल दाओ दे बी, मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी। लिटिल डेट्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मेक आवर अर्थ एन ईडन लाइक द हेवन एबव। रिमाइंड, रिमाइंड में होता है याद दिलाना या याद कराना। अबाउट में होता है के बारे में। जॉय, जॉय में होता है मज़ा। पेइंग में होता है ध्यान देना या भुगतान करना। अटेंशन, अटेंशन में होता है ध्यान। लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ें। इग्नोर, इग्नोर में होता है नज़रअंदाज कर देना। स्पेशल, स्पेशल मीन्स खास। डीड्स में होता है कर्म। काइंडनेस, काइंडनेस में होता है दयालुता। लव मीन्स प्यार। लिटिल ड्रॉप्स, लिटिल में होता है छोटे, बूंद पानी का। ग्रेन, ग्रेन में होता है दाने। सैंड यानी कि रेत या बालू। मेक में होता है बनाना। माइटी, माइटी में होता है शक्तिमान या महान, ताकतवर। ओशियन, ओशियन में होता है समुद्र। ब्यूटियस, ब्यूटियस में होता है खूबसूरत। लैंड में होता है भूमि या ज़मीन। मूमेंट्स, मूमेंट्स में होता है पल। हम्बल,
हम्बल मीन्स होता है विनीत। दाव, दाव मीन्स होता है कठोर। दाव, दाव मीन्स होता है हालांकि, अगरचा। माइटी मीन्स शक्तिशाली। इटर्निटी, इटर्निटी मीन्स होता है अनंत काल। डीड मीन्स होता है कर्म। काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। वर्ड्स यानी कि शब्द। अर्थ मीन्स पृथ्वी। ईडन, ईडन मीन्स होता है स्वर्ग। हेवन मीन्स भी होता है स्वर्ग। ब्यूटियस, ब्यूटियस मीन्स होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। इटर्निटी, टाइम विदाउट एंड, अनंत काल। ईडन, अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस एंड इनोसेंस फ्रॉम द बाइबल। ईडन स्वर्ग को कहते हैं। बाइबल में एक ऐसा शब्द है, खुशियों की जगह। पोइट, पोइट कहते हैं कवि को, कविताएं रचने वाला। फेमस मीन्स मशहूर। पब्लिश्ड, पब्लिश मीन्स होता है प्रकाशित। टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स कहते हैं कोर्स की किताबों को। जूलिया एबिगेल फ्लेचर कार्नी जो थी वो 1823 में पैदा हुई थी और उनकी मौत कब हुई थी? 1908 में। वो क्या थी? एक टीचर थी और एक कवि भी थी। कहाँ की? अमेरिका की। शी बिकेम फेमस फॉर राइटिंग दिस पोएम इन 1845। वो क्या हो गई? वो मशहूर हो गई इस पोएम को लिखकर 1845 में। मैनी ऑफ हर अदर पोएम्स हैव बीन पब्लिश्ड इन स्कूल टेक्स्ट बुक। जूलिया एबिगेल फ्लेचर कार्नी की बहुत सारी जो पोएम है वो स्कूल की किताबों में, कोर्स की किताबों में प्रकाशित किया गया है। रीडिंग नंबर 1, रीड एन आंसर। मेंशन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू, T or false, F. Number 1, little drops of water make a beautiful land. Beauteous means beautiful. Little movements are humble. Number D, it is not possible for our earth to become like heaven. ये ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। पहला कह रहा है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ ब्यूटीफुल लैंड। पानी की छोटी बूंदें क्या बनाती है? एक खूबसूरत भूमि बनाती है। ब्यूटियस का मतलब होता है खूबसूरत। लिटिल मोमेंट्स आर हम्बल, छोटे छोटे जो पल हैं वो क्या है? विनीत है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आवर अर्थ टू बिकेम लाइक हेवन, ये नामुमकिन है हमारी पृथ्वी के लिए स्वर्ग जैसा होना।
Next day I will complete this exercise. Read this poem and try to remember the word meaning.